अस्सलाम वालेकुम, मरहबा, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जहां भी हैं आप लोग। आप सब लोगों को खुश आमदीद फ्लेम थ्रोअर एपिसोड नंबर 2। और आज इसी तरह एक फ्लेमिंग टॉपिक में लेके आया हूं जिसमें मैं एक्सपोज करने वाला हूं पाकिस्तानी कल्चर को। सो आप सब लोगों को पता ही है, पाकिस्तानी कल्चर हैज अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज टू इंडियन कल्चर। हम सब इंडियन कॉन्टिनेंट से जो है मतलब हमारा ताल्लुक है और हम लोगों का कल्चर काफी सिमिलर है इंडिया के साथ साथ। लेकिन चूंकि वो ट्रेडिशंस और वो कल्चरल मतलब एबिलिटीज हमारे एंसेस्टर्स जो है वो कैरी ऑन करते हुए आए हैं सदियों से, ठीक है ना, तो वो सब चीजें आज के माहौल में यानी कि आज के जमाने में कितनी हमको जो है नुकसानदेह है, कितना उन चीजों में फायदा है, हम उस प्रोसेस को क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा पाकिस्तानी कल्चर को एक्सपोज करने के लिए लैक ऑफ फ्रीडमशिप। ठीक है, सोचें एक घर है, उसमें एक अरेंज मैरिज होती है, माँ बाप मिलकर डिसाइड करते हैं। ये पुराने जमाने की तरफ जा रहा हूं बाय द वे, आज के जमाने में भी कुछ सिमिलैरिटीज है जो हम वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेकिन पुराने जमाने की तरफ चले जाते हैं, हमारे दादा परदादा मेरे माँ बाप के जमाने की तरफ अगर चले जाए तो अरेंज मैरिजेस इस तरह से होती थी कि जनाब पेरेंट्स ने मिलकर डिसाइड किया, आपस में बैठे और देखा कि ये लड़का और लड़की है। बाज दफा तो ये भी होता था लड़का और लड़की की शक्ल भी नहीं दिखाते थे एक दूसरे को और मतलब जो है वो इस तरह से अरेंज मैरिज कर देते थे। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं आज के टाइम में, जब एक बच्चा आया इस दुनिया के अंदर जो कि एक बहुत ब्लेसिंग थी खुदा की तरफ से, ठीक है, और वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता हो गया तो उस पर उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती गई। अगर एक फैमिली ऐसी ले ली जाए जहां पे जो है सिर्फ एक लड़का पैदा हुआ तो लोग कहते हैं वहां पे कि यार लड़की नहीं है, इनकी माँ का ख्याल कौन रखेगा। पेरेंट्स कहते हैं यार लड़की नहीं है, हमारे घर में ब्लेसिंग नहीं है। जहां पे लड़की पैदा होती है उस घर में कहते हैं यार लड़का नहीं है, हमारा लड़का होना चाहिए था, हमारा लड़का हमारा सहारा बनता, हमें जो है वो कमा के देता, तुमको पढ़ाता, तुम्हारी शादी करवाता। और उस केस में जहां पे दोनों हो तब भी जो है लोग सुकून से नहीं बैठते, कहते हैं काश यार इसका बड़ा भाई होता, इसको तरबियत देता, काश इसकी बड़ी बहन होती, इसको जो है जोड़ के रखती इनके फैमिली को। तो लोगों को कहीं पर चैन ही नहीं है। सबसे बुरी चीज ये है पाकिस्तानी कल्चर की, लोगों को छोटी छोटी चीजों पे कमेंट करने की आदत है। अगर उसकी कहीं जॉब लग गई तो जो मुआशरा है खुश होने के बजाय जो है वो जेलस होएगा, उससे कहेगा यार इसकी यहाँ पे पोजीशन लग गई इतनी बड़ी। अगर किसी की अच्छी घर में शादी हो जाए तो मुआशरा बोलेगा नहीं यार ये तो उसका नसीब था, ये था वो था और फलाना डिमकाना, और वो जो है जेलसी के कमेंट्स जो है आगे पास करेगा। कोई ओवरसीज जा रहा हो तो उसको बोलेगा बंदा कि यार ये क्यों जा रहा है, ये तो मतलब नालायक बंदा है, ये यूं है वो है। यहां से जो है सारी कंट्रोवर्सीज फिर शुरू होती हैं। तो ये पाकिस्तानी कल्चर में बहुत बड़ी चीज है, लोग एक दूसरे को बैकबाइट करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ जो है कमेंट्स पास करते हैं इस तरह से। खैर हम आ जाते हैं एक फैमिली स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है ना, जो कि पाकिस्तानी कल्चर का एक पॉजिटिव साइन है कि मतलब जो है फैमिली सारी मिलजुल के रहती हैं। लेकिन साथ साथ जो मेरा आर्ग्यूमेंट पॉइंट है एक्सपोजिशन में वो ये है कि लैक ऑफ फ्रीडमशिप है। ठीक है, लड़का और लड़की को ज्यादा इजाजत नहीं होती घर से बाहर जाने की। मोस्ट केसेस में चलो लड़के को ज्यादा जो है वो फ्रीडम दी जाती है, लड़कियों को इतनी नहीं दी जाती, ठीक है। और इस वजह से लड़की जो है बहुत एक घुटे हुए माहौल में पैदा होती है, ठीक है। अब थोड़ा माहौल बेहतर होता जा रहा है, लड़कियां कुछ एक्सपोजर उनको मिलता जा रहा है, जैसे कि मतलब जो है वो यूनिस जा रही हैं, यूनिवर्सिटी जा रही हैं, कॉलेजेस जा रही हैं, वो वर्क प्लेसेस में जा रही हैं। थोड़ा कल्चर बदलता जा रहा है, लेकिन थोड़ा अगर मैं 10-20 साल पहले की बात करूं तो इस तरह माहौल जो था वो बहुत रिडंडेंट था। तो मोस्ट केसेस में लैक ऑफ फ्रीडम है। लड़का कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, उस पर नजर रखी जाती है। लड़की कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, उस पर नजर रखी जाती है। एक एक चीज का, एक एक मिनट का टाइम का हिसाब जो है वो लड़का और लड़की को देना पड़ता है घर के अंदर, ठीक है। रातों को ऑब्वियसली जो है निकलने नहीं दिया जाता, जो कि ठीक है यार, वो एक आर्ग्यूमेंट मतलब बन सकती है, रात को सेफ नहीं है और मतलब जो है बहुत चीजें खराब है, आना जाना जो है रात के टाइम होना नहीं चाहिए। तो लड़का और लड़की के ऊपर जो है दोनों पे पाबंदियां लगाई जाती हैं शुरू से एक पाकिस्तानी कल्चर के अंदर, ठीक है। तो लैक ऑफ फ्रीडम है और इस लैक ऑफ फ्रीडम की वजह से लोग जो है वो ज्यादा सोशलाइज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर आप एक फैमिली में रह रहे हो, आप अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हो, आपको एक एक चीज का जवाब देना पड़ेगा। मैं आज हमजा से मिलने गया, मैं आज अहमद से मिलने गया। आपका जो सोशल सर्कल है वो इतना एक्सपेंड नहीं कर पाता एज कंपेयर टू अगर आप अकेले रह रहे हो, अपना रह रहे हो
और आपको खुली मतलब जो है आजादी है, आपने गाड़ी ली, इधर गए उधर गए, मतलब आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, आप कॉन्टेक्ट बना रहे हो, ठीक है ना, मतलब जो है आपके लोग काफी इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तो आप जो है ना मतलब वो फ्रीडम, एक जो फ्रीडम ऑफ सेंस है वो नहीं है पाकिस्तानी कल्चर के अंदर, ठीक है। और इस वजह से बहुत टॉक्सिसिटी जो है मतलब पैदा होती है लोगों के अंदर, ठीक है, क्योंकि वो बस यही पूरा दिन जो है ना उनका काम यही होता है बैठ के देखना कि यार इसने ये गाड़ी ली है, इसने ये घर लिया है, इसने ये जॉब पकड़ी है, आज वो जो है कनाडा जा रहा है, आज जो है ऑस्ट्रेलिया जा रहा है ये बंदा, तो वो पूरा दिन बैठ के कमेंट्स ही पास करते रहते हैं लोग, ठीक है, क्योंकि यार उनके पास और कुछ है ही नहीं करने को। जब आपके पास फ्रीडम होएगी नहीं, आपका दिमाग इनोवेटिव होएगा नहीं, ना आपकी हॉबीज हैं, ठीक है। पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी कल्चर में ये है कि हॉबीज का कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। हम वेस्ट की तरफ देखते हैं, वेस्टर्न कल्चर में क्या होता है, लोग जो है गोल्फ खेलने जा रहे हैं, ठीक है, स्विमिंग पे जा रहे हैं, रनिंग पे जा रहे हैं, हाइकिंग पे जा रहे हैं, जिम जा रहे हैं। पाकिस्तानी कल्चर के अंदर जब ऑब्वियसली आपके पास फ्रीडम है ही नहीं, वो इनोवेशन है ही नहीं दिमाग में, तो आप क्या करोगे, ठीक है ना। बहुत यार मसाइल पैदा होते हैं, बहुत टॉक्सिसिटी जो है पैदा होती है, और मुझे नहीं समझ में आती, मुझे आज तक समझ में नहीं आई माँ बाप क्यों रोकते हैं अपने बच्चों को बहुत सी चीजें करने से। लैक ऑफ फ्रीडम में ये भी हम कह सकते हैं कि बहुत से माँ बाप कंट्रोल करते हैं कि बच्चे जो है वो ये पढ़ेंगे, जो बहुत ही पढ़े लिखे फैमिली से हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, वो तो बहुत ज्यादा ही प्रेशराइज करते हैं, कहते हैं तुमने या तो डॉक्टर या इंजीनियर बनना है। लड़कों को ये कहा जाता है, लड़कियों को शुरू से दिमाग में डाला जाता है तुमने बड़ा होना है, तुम्हारी शादी होनी है, तुम्हारा घर बसना है, तुमने बड़ा होना है, तुम्हारी शादी होनी है, तुम्हारे बच्चे होने हैं, तुमने जो है अपने मतलब सास का जो है ख्याल रखना है, ठीक है, फलाना फलाना। वो लड़की बेचारी जो है घबरा जाती है कि यार मैं अपना कैरियर बनाऊं, अपनी लाइफ में फोकस करूं, जब उसको फ्रीडम है ही नहीं, सोचने की आजादी नहीं है, तो वो बेचारी क्या करे। सेम गोज फॉर द लड़का, लड़के को कोई सोचने की आजादी नहीं है, कुछ करने की आजादी नहीं है, जो माँ बाप ने कह दिया वो कर लिया, जहां माँ बाप ने बोल दिया वहां शादी कर ली। ये जो है मतलब आर्ग्यूमेंट नंबर 1 है, लैक ऑफ फ्रीडम, जो कि बहुत टॉक्सिटी है पाकिस्तानी कल्चर के अंदर। लोग इसको अंडरस्टैंड नहीं करते, वो कल्चरल वैल्यूज और ट्रेडिशंस और रिलीजन के नाम पे जो इस चीज को हटा देते हैं और कहते हैं हम यूं 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 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो है मतलब ये हमारे ट्रेडिशन में, हमारे कल्चर में। आई जस्ट फील लाइक यार ये ट्रेडिशन कल्चर क्या होता है। एक फ्रीडम जो है इंसान की बेसिक जो है वो नेसेसिटी है, अगर आप उसको फ्रीडम नहीं दोगे तो वो क्या करेगा, वो पागल हो जाएगा और वो घर से बाहर भागेगा। और यही होता है मोस्ट केसेस में, बहुत से जो लड़के हैं वो एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है वो भाग जाते हैं फ्लाइट कटा के अपनी। तो ये एक जो है बहुत टॉक्सिक चीज है पाकिस्तानी कल्चर के अंदर। अच्छा जी, टॉक्सिटी नंबर 2 है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यार एक बच्चा पैदा होता है दुनिया के अंदर, ठीक है ना, वो एक नेमत है खुदा की, उसको एक ब्लेसिंग समझो आप लोग। और वो इस मतलब जो है माहौल के अंदर आता है, इस दुनिया के अंदर आता है। हम वेस्ट में ये देखते हैं जब बच्चे जो है वो थोड़े यंग एज में होते हैं, उन्हें किंडरगार्टन भेजा जाता है, उन्हें नर्सरी भेजा जाता है, उन्हें काफी ग्रूम किया जाता है, उनकी मेंटल एबिलिटी को ग्रो किया जाता है। सिर्फ उस स्कूल के अंदर नहीं, उस मुआशरे के अंदर, उस फैमिली के अंदर जहां पे वो बच्चे पल बन रहे हैं, उन्हें बहुत प्यार से, बहुत केयर से जो है मतलब पाला जाता है। उनका माहौल बहुत साफ सुथरा होता है, बहुत अच्छा माहौल होता है, उन्हें हर किस्म की फैसिलिटीज मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से बच्चा जो है ना वो इनोवेटिवली बहुत ग्रो होता है। चाहे वो आगे जाके मतलब कुछ भी करे, सही सही अपने कैरियर में, चाहे वो लेजी हो, चाहे वो मतलब जॉब भी ना करे, लेकिन एटलीस्ट उसके अंदर ना वो एक इनोवेशन होती है कि वो हॉबीज करे, अपनी कोई मतलब कोई अच्छी हॉबीज पकड़ ले, गेमिंग पकड़ ले, ठीक है, हाइकिंग पकड़ ले, जिमिंग पकड़ ले, रनिंग पकड़ ले, कैंपिंग पकड़ ले। वो एक इनोवेशन जो है ना उसके अंदर हमेशा रहती है, और वो एक आर्टिस्टिक जो है ना मतलब वो उसका ब्रेन रहता है। इस वजह से हम देखते हैं वेस्ट में सबसे ज्यादा जो है मतलब कल्चरल चीजें होती हैं, म्यूजिकल इवेंट्स हो गए, आपकी आर्ट गैलरीज हो गई, एग्जीबिशंस हो गए, इस तरह के, तो वो सब एक इनोवेशन से आते हैं। हमारे कल्चर में अनफॉर्चुनेटली, पाकिस्तानी कल्चर में, चलो ठीक है, हमें जो है वो सहूलियात मौजूद नहीं है बाय आवर कंट्री, बाय आवर गवर्नमेंट, लेकिन उसके बावजूद फैमिली सिस्टम के अंदर कुछ इस पे काम नहीं किया जाता। एक बच्चा, स्पेशली जब एक लड़का पैदा होता है घर के अंदर, उसको आहिस्ते 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 जब वो टीनेज एज में आता है, उसको यही सिखा दिया जाता है कि फोर्सफुली यार तुम एक मतलब जो है अपनी स्टडीज कंप्लीट करो। उस पर स्टडी का प्रेशर इतना होता है कि वो बेचारा जो है मतलब सारी चीजें भूल जाता है, ठीक है। सेकंड चीज जो है उसे ये सिखाई जाती है कि यार तुमने बड़े होना है, सही है, तुमने जो है हमारा ख्याल रखना है, तुम जो हो मतलब हमारे सहारा हो, ठीक है ना, तुमने सारी फाइनेंशियल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है पूरी करनी है क्योंकि तुम्हारा बाप बूढ़ा हो रहा है, ठीक है, तुम्हारी बहन जो है तुमने उसकी शादी करानी है, तुम्हारा छोटा भाई है तुमने उसे पढ़वाना है, तुमने उसकी शादी करानी है, अपनी शादी खुद करनी है, तुमने अपनी एजुकेशन का खर्चा बेयर करना है, तुम बाहर जा रहे हो, सही है, तुम उसको बाहर भेजना है, ठीक है, किसी तरह वो डॉलर्स भेजे घर पे, ठीक है, बाकी वो सब जाए बाढ़ में, चाहिए उसके ड्रीम्स जाए बाढ़ में, उसकी जो ब्रेन है जाए बाढ़ में,
उसका अपना दिल हो। अब जो है वो होता क्या है कि मतलब बहुत से केसेस में मतलब लड़का जो है उसके बहुत से ख्वाब होते हैं पूरे करने को, वो सब भूल जाता है, ठीक है ना। और कल कला को उसे मतलब जो इश्क भी हो जाता है, बहुत से जो हमारे नौजवान है उन्हें इश्क हो जाता है, मतलब सही है, वो अपने प्यार को भी भूल जाता है। मेरे मतलब खुद पर्सनली ऐसे बहुत दोस्त हैं, मैं पर्सनली ऐसे जानता हूं जो सीधा सीधा लैंड किया मतलब जो है किसी वेस्टर्न कंट्री में स्टूडेंट वीजा पे, अब वो डॉलर्स भेज रहे हैं। अगले दिन उन्हें कॉल आती है, उनके उनके फादर, उनकी मदर या कोई कहते हैं यार ये मसला हो गया है, ये जो है खर्चा भेज दो आज, ठीक है यार। वो भाई ने मोबाइल लेना है वो भेज दो, यार भाई ने लैपटॉप लेना है, उसने जो है वो पढ़ने यूनी जाना होता है, प्लीज यार भेज दो, कुछ कर दो। एंड बिलीव मी, इन लोगों को टके का भी ख्याल नहीं होता जो पाकिस्तान में बैठे हैं, कितनी मेहनत से लोग जो है बाहर कमाते हैं। आप स्टूडेंट लाइफ, आप सबको पता है कि कितनी गंदी स्टूडेंट लाइफ है, मैंने पर्सनली गुजारी है। आप जो है एक घर के अंदर 15 लोगों के साथ जो है वो बेचारे घर शेयर कर करके रह रहे होते हैं, उनके रूम की हालत नहीं होती देखने वाली, उन बेचारों के पास कोई बनाने को नहीं होता कि यार कोई वो 12-13 घंटे की शिफ्ट करके आएंगे, वो यूनिवर्सिटी जाएंगे, उनके पास खाना बनाने के लिए कोई बंदा नहीं होएगा, वो एक ब्रेड लेके खाएंगे, सही है, और पैसे जमा करेंगे कि यार बहन की शादी है तो चलो यार कुछ जेवरात लेना है, ये लेना है, सही है। तो यार ये कब तक चलेगा? मैं ये सिर्फ जो है ना इस प्रोसेस को जो है क्वेश्चन करता हूं कि यार क्या पाकिस्तान में लोग इतने वेले हैं कि उन्हें यार जरा भी आइडिया नहीं है कि कितनी मुसीबतों से जो है एक बंदा गुजरता है। एक आपका बेटा है, एक नेमत है खुदा की, यार आपको कुछ खौफ करना चाहिए। मैंने ऐसे ऐसे वाकयात सुने कि यार मतलब एक लड़का जो है उसने टाइम पे पैसे नहीं भेजे घर पे, तो यार घर वाले उसे गंदी गालियां दे रहे हैं, ठीक है, रिश्तेदार उसे गंदी गालियां दे रहे हैं, उसे कह रहे हैं कि तू यार हमारी औलाद नहीं है, तू ये नहीं है। तो आप इमेजिन करो यार कि यार किस किस सदी में रह रहे हैं हम लोग यार। यार हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, फॉर गॉड सेक्स, फॉर हेवन सेक्स, जागो यार, अपने आप को देखो, अपनी वैल्यू समझो। और जहां तक बात है ये रिश्तेदारों की, जहां तक बात है ये घर वालों की, तो यार इन लोगों की अकल तो बिल्कुल है नहीं, ठीक है। इन लोगों को कुछ पता है नहीं कि यार बाहर किस तरह, किस माहौल में जो है बंदा रहता है, किस तरह वो ग्रो अप करता है। और स्पेशली जब एक नौजवान यंग होता है और वो यहाँ पे आता है और वो कितना अकेलापन महसूस करता है कि यार उसके ना यहाँ रिश्तेदार हैं, जो यहाँ पे लोग हैं, सही है, बाहर के ममालिक में, वो सब अपनी जॉब्स में बिजी होते हैं, ठीक है, किसी के पास कोई फुर्सत नहीं होती कि आके बैठे आपसे पानी को भी कोई पूछे। और यही लड़के जो है मतलब घर में बैठे जो है वो अपनी मदर को, अपनी सिस्टर को ऑर्डर दे रहे होते हैं, यार पानी लेके आओ। वैसे इसमें भी जो है टॉक्सिटी है कि यार लड़कों को बहुत पैम्पर किया जाता है पाकिस्तानी कल्चर के अंदर, उन्हें जो है टके की चीज जो है सिखाई नहीं जाती। एक पानी का गिलास हो, वो बोलते हैं जाके माँ को, माँ आप ले आए, बहन आप ले आओ। वो यार शर्म करो तुम लोग यार, तुम्हारा बच्चा है 18, 19, 20 साल का हो गया, तुम उसको बेबी बना के रखते हो। मतलब ये बच्चा जो है वो मम्मी डैडी बच्चा है कोई के, यार तुम लोग जो है पैम्पर कर रहे हो, उसको कह रहे हो जाके यार तुम जो है मतलब बाहर से कुछ खा लो, ठीक है। वो माँ आ रही है, वो खाना बना रही है, ये बेचारे कॉलेज में जो है वो जा रहे हैं, ठीक है, वो घूम फिर के आ रहे हैं, दोस्तों के साथ अय्याशियां करके आ रहे हैं, माँ बेचारी जो है वो घर पे इंतजार कर रही है। कुछ यार सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डालो यार तुम लोग अपने बच्चों में, फॉर हेवन सेक, फॉर हेवन सेक। ये बच्चे बाहर जाते हैं, इनका हाल देखो कोई नहीं होता, इनको उठने बैठने की तमीज नहीं होती, कपड़े पहनने की तमीज नहीं होती, बात करने की तो बहुत दूर की बात है। ये जो है मतलब अपने पाकिस्तानियों में, इंडियंस में जो है वो बस रहते हैं, जो उबरे चला रहे हैं, मतलब जो है वो मतलब कोई ऐसी प्रोफेशनल जॉब तो कर नहीं रहे, कुछ ग्रो तो कर नहीं रहे, तो ये उनके साथ जो है मतलब लगे रहते हैं सारा टाइम, ठीक है। फॉर हेवन सेक यार अपने बच्चों को आप लोग जो है, ये बहुत बड़ी टॉक्सिटी है पाकिस्तानी कल्चर की, अपने बच्चों को यार ट्रेन करना सिखाओ यार, एटलीस्ट उन्हें इंडिपेंडेंट बनाओ, उन्हें बोलो तुम लोग बाहर निकलो, कमाओ, तुम लोग को कमाई का अंदाजा हो। एनीवेज जो बाहर रह रहे हैं बच्चे, ठीक है, उन पे इस तरह के प्रेशर्स डालते हैं, तो ये बेटों पे प्रेशर होते हैं, बेटियों पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कि भाई तुम्हारी शादी होनी है, तुमने घर जाना है, वो तुम्हारा घर है भाई, ये तुम्हारा घर नहीं है। ये कहां का लॉजिक है यार? आपकी बेटी है, आपने पैदा किया है, आप उसे पढ़ाओ लिखाओ, एजुकेशन की तरफ लेके जाओ, सही है, आप जो है उसे ग्रो करो। जब एक वुमेन ग्रो करती है ना, तब एक सोसाइटी ग्रो करती है। ये बात कब समझ आएगी पाकिस्तानियों को? यार बांग्लादेश की एग्जाम्पल देखो, अगर वो ग्रो कर रहा है तो किस वजह से कर रहा है? वहां वुमेन जो है, वुमेन एम्पावरमेंट बहुत है, वो अपनी बेटियों को पढ़ाते हैं, आजादी देते हैं, ठीक है, उनकी जो है फुल एम्पावरमेंट पे काम होता है वहां पे। और आज यार आप देखो वो कितना मतलब ग्रो कर रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। इंडिया की एग्जांपल आप देख लो, किसी भी एशियन रीजन की किसी भी सोसाइटी की आप बेसिक एग्जांपल देख लो, आप वेस्ट में चले जाओ, मेजोरिटी ऑफ वुमेन जो है वो काम कर रही हैं, वो लेबर वर्क भी कर रही हैं, वो व्हाइट कॉलर जॉब्स भी कर रही हैं, वो ब्लू कॉलर जॉब्स भी कर रही हैं, वो ऑड जॉब्स भी कर रही हैं। यार आप अपनी बेटियों को पैम्पर ना करो, फॉर हेवन सेक। आप कहते हो बेटी हुई है, ये जो है ब्लेसिंग है, बेटा हुआ है, आप कहते हो ये घर की जिम्मेदारी है। यार मतलब ये कहां का इंसाफ है? आप अपनी बेटियों को ग्रो नहीं करोगे। आप एक मुझे लॉजिकली बात बताओ, एक बच्ची जो पैदा हुई है, सही है, उसने पढ़ा लिखा है नहीं, वो जाएगी मतलब जो है किसी वो मतलब जो शादी वादी करके अपने ससुराल में जब जाएगी,
तो वो देखेगी कि यार वो मर्द तो कमा रहा है, मैं बैठ के आराम से खाऊं, उसको कमाई का अंदाजा ही नहीं होगा, क्योंकि उसको क्या पता, वो अनपढ़ जाहिल, वो कभी गई नहीं मतलब कॉलेज, उसने पढ़ा लिखा है नहीं, मतलब उसने कोई ढंग की नौकरी कभी की नहीं है। वो बेचारा मर्द कमा भी रहा है, वो बेचारा रुल भी रहा है, वो माँ बाप की भी बातें सुन रहा है, वो बीवी की भी बातें सुन रहा है, बीवी पाकिस्तानी तो टांगे फैला के लेटी हुई है, पाकिस्तानी ड्रामे देख रही है, कह रही है कि मतलब जो है मुझे ये शर्ट चाहिए, मुझे ये डायमंड की रिंग चाहिए। ओ भाई वो जमाने गए जब यार एक बंदा कमाता था, वो औरत जो है घर संभालती थी। फॉर हेवन सेक, बात को समझो आप लोग। आज के टाइम में गुजारा नहीं है कि यार एक मर्द कमाए और एक औरत जो है बैठ के अय्याशी करे घर में, वो टाइम गया। दिस इज नॉट आवर पेरेंट्स टाइम। हमारे पेरेंट्स का टाइम बहुत मुख्तलिफ था। आज बच्चों को बहुत जो है मतलब वो एक्सपोजर मिलता है, चाहिए अब गलत चीजों की तरफ भी मिलता है, सही चीजों की तरफ भी। सोशल मीडिया आ गया है, ठीक है, वो नेटवर्किंग का जमाना है, बहुत फास्ट है। फॉर हेवन सेक अपनी वुमेन की ग्रूमिंग करो, अपने बेटों की ग्रूमिंग करो, उन्हें अच्छी इनोवेटिव सोच दो। वुमेन को ये नहीं सिखाओ कि यार बस वो तुम्हारा घर है, तुमने जाना है सास के लिए ऑमलेट बनाना है, चपातियां, और वो सास बहू वाले किस्से तो आप छोड़ ही दो ना। मतलब मैं क्या ही बोलूं, मतलब रोज की लड़ाइयां और नंदों के किस्से और मतलब क्या क्या, वो तो ड्रामा में ही दिख जाता है। खैर आपको रियलिटी सारी यार मैं ये कहूंगा कि यार वो लोग तो बस क्या ही बोलूं मैं उनको, मतलब ठीक है, उनको भी अकल होनी चाहिए कि यार एक लड़की है, उसकी इंपावरमेंट है, उसको भी फ्रीडम है, वो भी इंसान है, वो बाहर जाए काम करे, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है। एंड अनदर थिंग, लिबरेशन की तरफ यार आप लोग आओ, फॉर हेवन सेक। मैं पाकिस्तानी कल्चर से जो है बहुत मुतासिर हूँ, क्योंकि मतलब मैं खुद एक पाकिस्तानी हूँ, सही है, और मैं नहीं चाहता कि यार ये कल्चर आगे चले और ज्यादा नुकसान करे। मैं कहता हूँ लिबरेशन की तरफ जाओ। अगर लड़का लड़की अपना अलग रहना चाहते हैं, प्लीज यार हाथ जोड़ो, पेरेंट्स को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये अनफॉर्चुनेटली हम एक मॉडर्न एरा में रह रहे हैं। लड़की को फुल जो इजाजत हो लड़के की तरफ से भी और मतलब उनके घर वालों की तरफ से भी कि मतलब तुम काम करो। अच्छा बहुत से केसेस में मैंने ये भी देखा, खावंद की इजाजत नहीं होती लड़की को कि वो काम नहीं कर सकती। मैं उस प्रोसेस को भी क्वेश्चन करूंगा क्यों है ऐसा, ठीक है। और अगर आप लोग इस्लाम यूज करते हो या आप लोग ट्रेडिशन या कल्चर यूज करते हो, तो यार मतलब वो लड़की की भी एक ख्वाहिश होती है, ठीक है ना। अब वो इंसान है, एट द एंड ऑफ द डे आप इस चीज को कब रियलाइज करोगे, वो एलियन नहीं है, वो इंसान है। वो मतलब अगर आप वो कहेगी कि मुझे काम करना है, आप उसे काम करने दो, फॉर हेवन सेक यार। वो मतलब इंसान है, उसको पढ़ना है पढ़ने दो, उसको मास्टर्स करना है करने दो, वो उसकी ख्वाहिश है, ठीक है। किसी को किसी भी इंसान की फ्रीडम ना छीनो। लैक ऑफ फ्रीडम बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तानी कल्चर के अंदर। बेटियों को तो खैर सफर करना पड़ता ही है, लेकिन बेटों को आई फील लाइक पर्सनली, आप लोग शायद एग्री ना करें, बेटों को ज्यादा सफर करना पड़ता है। एक बच्चा जो है मतलब जो बाहर के मुल्क जाता है, बहुत सेक्रीफाइसेस करता है, अपना पेट काट काट के, फिर आता है टाइम उसकी शादी का। अब वो बेचारा एक वक्त होता है जब उसको इश्क मिश्क होता है, सही है, वो बेचारा उससे भी हाथ खो बैठता है। मोस्ट केसेस में तो यही होता है जो मैंने देखा है, 90% केसेस जो मैंने सुने लड़कों से यही होता है कि यार वो बेचारे जो एस्टेब्लिश नहीं हो सके, तो जो उनका प्यार था वो उड़ गया, मतलब इस वजह से उनकी शादियां हो गई, ठीक है। उनके घर वालों का प्रेशर था। लड़कियों पे तो ऑब्वियसली ये भी चीज़ है कि प्रेशर रहता है, मतलब कि वो यंग एज में शादी कर लें। मुझे इस चीज़ पे भी समझ नहीं आती क्यों। ये एक और टॉक्सिसिटी है पाकिस्तानी कल्चर की कि यार लड़कियों की जल्दी शादी कर दो। ओ भाई वो इंसान है, कुछ अकल इस्तेमाल करो, उसके अपने ख्वाब हैं, वो पढ़ना चाहती है, लिखना चाहती है, जॉब करना चाहती है, आगे वो कहीं मतलब जो है उसका कोई ख्वाब है, अरमान है, पूरा करना चाहती है, करने दो। आप कहोगे कि यार उसके बच्चे नहीं होंगे, वो लेट हो जाएगी, ये हो जाएगी। वो भाई मतलब 30 तक चली जाए तो चलो यार मैं समझ सकता हूँ इशू है। आप लोग अर्ली 20s में कर रहे हो उसकी शादी, कोई मतलब सेंस ही नहीं बनती, वो भी बूढ़े बूढ़े अंकलों से शादी। ये भी एक अनफॉर्चुनेटली बड़ी गंदी चीज़ है पाकिस्तानी कल्चर में। शादियों पे मैं अगर आऊँ तो मतलब जो है वो शादियां हो रही होती हैं वो अंकल लोगों से, वो 40 बुढ़े वो मतलब जो अर्ली 20s की लड़की से शादी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सेटल होते होते लड़के, उनके बाल जो है वो उड़े आते हैं सर पे से, 40 साल उनकी उम्र हो जाती है, अंकल बन जाते हैं, ठीक है। उन अंकलों से शादियां हो रही हैं अर्ली 20s में, मतलब जो है वो लड़कियों की। कहाँ का इंसाफ है? मतलब वो लड़के, मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा मतलब, लेकिन वो लड़के के अंदर जो एक वो होता है ना, बस आप लोग समझ गए होंगे। फिर औलाद कैसे होएगी, क्या होएगी, तो फिर उसमें ज्यादा फिर इश्यूज होते हैं। ये चीजें लोगों को रियलाइज नहीं होती, वो समझते हैं सिर्फ औरत से औलाद होती है, वो मेरे भाई ताली 2 हाथ से बचती है, 1 हाथ से नहीं बचती। किस तरह आप लोगों को समझाए? एनीवेज, तो वो लड़का बेचारा जो है जब उसकी शादी का टाइम आता है तो उसकी माँ जो है, उसका बाप जो है, उस पर वो हजारों शर्तें रख देता है। भाई तूने पहले शादी नहीं करनी, तेरे भाई की पहली पढ़ाई होएगी, फिर उसकी शादी होएगी, फिर तेरी बहन की शादी होएगी, तेरी बहन की ये होएगी वो होएगी। एनीवेज, जब वो लड़का जो है बड़ा हो जाता है, उसकी शादी का टाइम आता है, तो फिर जो है उनके अरमान बड़े बड़े आते हैं घर वालों का। यार मेहंदी होएगी,
सारे खानदान में सारी जो जात है उसमें जो है हमारा नाम होना चाहिए। उसके लिए मतलब अनफॉर्चुनेटली 1000 लोगों की दावत करेंगे, वो सही है, उसमें जो है वो भर के सोना बनवाएंगे लड़की के लिए, उनके खानदान वालों के लिए गिफ्ट्स बनवाएंगे, जोड़े बनवाएंगे। इंडिया में भी ऐसे ही देखते हैं हम यार। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको एक बड़ी सरप्राइजिंग बात बताता हूँ, मेरा ऑस्ट्रेलियन टाइम में आपको बताता हूँ। मैं ऑस्ट्रेलिया में जब काम कर रहा था, एक मेरा इंडियन दोस्त था, मेरा कोलीग था, बिलीव मी, वो मुझे बोलता है मैं $60,000 जमा कर रहा हूँ। मैं सुन के हैरान, मैंने कहा भाई 5 साल में इतने जमा नहीं होते, तू 1 साल में कैसे करेगा जमा? कहता है मेरी शादी है, मैंने सोना बनवाना है, मैंने जो है वो अखराजात हैं शादी के वो पूरे करने हैं, घर वालों की तरफ से प्रेशर है, ये वो। मैंने घर वालों को समझाया, समझ नहीं रहे। मैं उसको बोला वही तू क्या कर रहा है? वो कहता है पार्ट टाइम में जॉब कर रहा हूँ पिज्जा हट में, ठीक है। वो पिज्जा डिलीवरी का जॉब कर रहा था कोई पार्ट टाइम, ठीक है। वीकेंड्स पे कुछ और जॉब कर रहा था, उसने बताया नहीं था मुझे, ठीक है। तो इस बेचारे जो है वो मतलब इस कैफियत से लड़के गुजरते हैं, और उसकी एज हो गई थी प्रोबेबली कोई 35। आप इमेजिन करो यार 35, एक लड़का जब जवान होता है ना, मतलब वो भी अपने जब अर्ली 20s में होता है, मतलब एज अ मतलब एक्सपीरियंस लड़का आपको कह रहा हूँ, उस बेचारे की ख्वाहिश होती है कि उसकी शादी तब हो, ठीक है ना। वो बेचारा अपने प्योरेस्ट फॉर्म में होता है जब वो अर्ली 20s में हो, लड़का हो लड़की हो दोनों। ये अपने लड़का और लड़की पीक पे होते हैं कि यार इनकी शादी हो, क्योंकि इमोशनली बहुत अवेलेबल होते हैं, ठीक है। इमोशनली स्टेबल भी होते हैं और बहुत अवेलेबल भी होते हैं इमोशनली। चलो वो साइड में अपना कैरियर बना रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं। एज सून एज वो अर्ली 20s से गुजरते हैं, आप लिख के रख लो, उनकी इमोशनल स्टेट वो नहीं रहती, क्योंकि उन्हें दुनिया का एक्सपोजर हो जाता है, उनके पास कमाई आ जाती है, पैसा आ जाता है, ठीक है ना। जो स्पेशली जो लड़के जॉब कर रहे हैं बाहर के मुल्कों में, वो उनको फ्रीडम आ जाती है, उनको माँ बाप से दूर रहना आ जाता है, उन्हें इंडिपेंडेंस की समझ में आ जाती है। तो वो कहते हैं सब भाड़ में जाए यार, मतलब हमें क्या करना है शादी करके, इतना अरसा शादी हुई नहीं, अब क्या करें, इतना तो सब्र कर लिया हमने। और एक बेसिक ह्यूमन नीड जो होती है, एक और चीज है पाकिस्तानी कल्चर की, एक बेसिक ह्यूमन नीड जो होती है वो लव होती है पाकिस्तानी कल्चर के अंदर। अनफॉर्चुनेटली जब एक अरेंज मैरिज हो रही है, इस पे भी मैं आगे इस वीडियो में बात करूंगा, तो उस अरेंज मैरिज से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो एक ट्रांजेक्शनल जो थी, वो एक रिलेशनशिप थी जिसकी वजह से एक फाउंडेशन बनी, ठीक है, एक स्ट्रक्चर बना घर का। अब ना बाप जो है वो लड़के के साथ दोस्त है, ना माँ लड़के के साथ, कोई वो पर्सनल लेवल पे ना एक वो मतलब कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। बहुत सी चीजें हैं, बहुत से टॉपिक्स हैं जहां पे बात नहीं होती, ठीक है। क्योंकि यार हमारे अनफॉर्चुनेटली कल्चर में एक और मसला है, लोग ब्रॉड माइंडेड नहीं होते, ठीक है। वो क्रिटिसिज्म जो है बर्दाश्त नहीं करते, वो मतलब किसी भी किस्म की भी क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं करते, वो ओपन माइंडेड तो कहीं से भी नहीं होते, ठीक है। ये बहुत बड़ी इशू है हमारे पाकिस्तानी कल्चर में, किसी भी एक टॉपिक पर बैठ के बात नहीं कर सकते। और आप इमेजिन करो जब शादियां होती थी एक जमाने में, तो मतलब जो है अर्ली 20s में हो जाती थी, लड़का अर्ली 20s में था, लड़की अर्ली 20s में थी। जब वो फाइनेंशियल हालात अलग होते थे तो लोग जल्दी शादियां हो जाती थी, जिसकी वजह से जब औलाद होती थी वो बहुत क्लोज होती थी, क्योंकि इतना बड़ा जनरेशनल गैप नहीं होता था। आज के जमाने में फास्ट फॉरवर्ड करें तो मैंने आपको बता दिया 40 साल, 35, 32 लड़के की उम्र होगी, लड़की अर्ली 20s में होगी, बच्चा क्या कम्युनिकेट करे। अब स्पेशली इमेजिन करो एक लड़का हो, लड़का यार माँ से वो बात नहीं कर सकता, बहुत सी चीजें वो एक मर्द से कर सकता है, और वो मर्द या तो उसका भाई होएगा या उसका बाप होएगा, बाप से वो वैसी बात नहीं कर सकता। बाप का जनरेशन कहाँ, लड़के का जनरेशन कहाँ, तो आप अंदाजा लगाओ यार, मतलब ये कहाँ का इंसाफ है। मतलब कि यार इमेजिन ये कहाँ का इंसाफ है यार, कि मतलब जो है आप इतनी लेट शादियां करा रहे हो बच्चों की, सही है, इस तरह औलाद हो रही है। और इमेजिन यार एक लड़का अगर लेट शादी करे तो वो कितने गलत कामों से, कितने गलत पाथ से गुजर सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी है, ये नहीं कहता गुजरते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी हाई होती है। और देखने को भी मिला है सब, बहुत से मतलब जो मेरे दोस्त हैं बहुत गलत राह पे गए। तो आप इमेजिन करो, और वो गलत राह क्या है, खैर मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं डिटेल में, वो आप लोगों को खुद पता है, आप समझदार हैं, ठीक है, नादान तो है नहीं आप लोग। तो इमेजिन करो, मतलब मैंने ऐसे ऐसे वाकयात देखे हैं अपनी जिंदगी में, ठीक है ना। और मैंने ऐसे भी वाकयात देखे हैं, लड़के बिल्कुल जो है वीरान हो गए हैं, शराब पी रहे हैं, ठीक है, वो लड़कियों के साथ घूम रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, ये सब चीजें ले रहे हैं, और उसके बाद जो है उनका दिमाग उन्हें समझ नहीं आ रही कि यार अब मैं क्या करूं। उन्हें शादी करने का मन नहीं है क्योंकि वो लड़कियों के साथ घूम रहे हैं। बहुत केसेस मैंने ऐसे जो है अनफॉर्चुनेटली वेस्टर्न कंट्रीज में देखे हैं, जब लड़के इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, कमाई आ रही होती है उनके पास। तो यार सोचो यार, अपने लड़कों का सोचो प्लीज यार, अपने लड़कियों का सोचो, लड़कों का सोचो, कुछ करो यार तुम लोग। एनीवेज, जो मैंने आप लोगों से बात की, जो शादियां होती हैं एक पाकिस्तानी कल्चर के अंदर, लड़के के ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाती है कि तुमने जेवरात बनाना है, तुमने ये करना है, तुमने वो करना है। इमेजिन यार 60,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, मुझे वो बता रहा था लड़का, इंडिया का, पाकिस्तान में शायद इससे भी ज्यादा, हमारे यहाँ तो बहुत ग्रैंड स्केल पे होती हैं शादियां, तो $1 लाख लगा दो, चलो ठीक है। इमेजिन पाकिस्तान में लोग भूख से मर रहे हैं, बहुत से लोगों के पास तो रोटी भी नहीं है खाने को, ठीक है। आप वो यार $1 लाख आप लोग, ठीक है, उसमें से आप चलो $20 लाख की, चलो 20 लाख छोड़ो, आप $10 लाख की यार शादी कर लो, $80-90 के आपके पास डॉलर है, ठीक है, उसमें से कुछ यार गरीबों को ही दे दो यार,
सही में इतनी इलिट क्लास बैठी है, अकल नाम की चीज नहीं है यार। तुम लोग किसको दिखा रहे हो? $1 लाख का आप लोग फंक्शन करके जिंदगी में एक दफा, जो कि 300-400 लोगों को बुलाते हो, रिश्तेदारों को बुलाते हो, वो भी किस मतलब जो है वो क्या दिखाते हो आप लोग कि यार ये हमारी शान है, ये वो क्या करना है यार तुम लोगों ने? यार कुछ अकल है तुम लोगों में कि यार उस पैसों का तुम लोग क्या कर सकते हो? बिजनेस खोल सकते हो, घर ले सकते हो, कुछ इनोवेटिव कर सकते हो, दुनिया घूम सकते हो। कुछ सोचो यार, अकल क्या है तुम लोगों की यार? मैं हैरान हूं यार ये इस चीज पे बहुत, पाकिस्तानी कल्चर में हमारे, कि यार गरीब है उनको पैसे दे दो। इतने पैसे तुम लोग के पास फजूल के पड़े हैं, मतलब क्या कर रहे हो? और वो एक इवेंट जिंदगी का, सही है, जिंदगी का एक इवेंट, वो शादी चले या ना चले कुछ सोचा है? वो शादी ना चले, वो बेचारे लड़के ने पेट काट काट के पता नहीं कितने 10 साल लगा के वो पैसे जो है जमा किए हो बाहर के मुल्क में, वो सब जो है चले गए। मतलब कहाँ का लॉजिक है यार? मतलब कहाँ की पीनट साइज ब्रेन मतलब लेके बैठे हैं लोग क्या? मतलब मैं ये सोचता हूँ। अच्छा, मैं ये बात करना चाहूंगा अब, जो पाकिस्तानी कल्चर में कॉन्सेप्ट है अरेंज मैरिज का, सही है, मैं उस पर थोड़ा कमेंट करना चाहूंगा। यार देखो, हम लोग एज आई सेड कि हम लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं, हमारे फोर फादर्स वही ट्रेडिशन लेके आए। अब कल्चर थोड़ा चेंज हो रहा है, सही है, बहुत से लोग अरेंज मैरिजेस की तरफ भी जा रहे हैं, और सॉरी लव मैरिजेस की तरफ भी जा रहे हैं। और अरेंज मैरिज का हक मतलब जो है वो बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि मतलब दोनों पेरेंट्स ने एग्री किया और लड़कों की शादी हो गई। लेकिन बहुत से अनफॉर्चुनेटली मैंने पंजाबी कल्चर में बहुत देखा है ऐसा कि मतलब लड़की ने वो सॉरी लड़के की माँ ने जो है लड़की को लड़के की माँ ने लड़के को कह दिया कि भाई मतलब जो है ये लड़की है, शादी कर लो, मुझे पसंद है। लड़के ने हाँ कर दी। सेम गोज फॉर लड़की, लड़की की माँ ने जो है उसे कह दिया लड़का पसंद है, लड़की ने हाँ कर दी। तो मतलब आई फील लाइक ये भी गलत है। उसका मैं रीजन आपको बता देता हूँ। अरेंज मैरिज एक अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है भी और नहीं भी, इस पर डिबेट हो सकती है, ठीक है, मेरे हिसाब से नहीं है। उसका मैं रीजन आपको ये बता देता हूँ कि एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है, ठीक है, ये रियलिटी है। मैं आपको जो एक्सपोज कर रहा हूँ ये सबसे बड़ी रियलिटी है पाकिस्तानी कल्चर की। ये एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है। एक खानदान दूसरे खानदान का पैसा देखता है, उसका जो है नेचर देखता है, उसका जो है वो उठना बैठना देखता है, वो देखता है कि यार ये लोग कितने बड़े लोग हैं, कितने वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, ठीक है, कितने शरीफ हैं ये वो। और फिर वो लड़की के अंदर भी कुछ क्वालिटीज होती हैं, खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, फलाना है, पता नहीं क्या क्या क्वालिटीज हैं। लड़का भी यही देखता है, खूबसूरती देखता है, उसका पैसा देखता है, घर वालों का खानदान देखता है। तो आप लिटरली A to Z ना करेक्टराइज करते हो एक लड़की को, एक लड़के को। और लड़के के केस में ये होता है, वो देखते हैं कि यार कितना जो है मतलब वेल कमाता है, कितना पैसा है उसके पास, कितने घर हैं, कितनी गाड़ियां हैं। तो ये जो है ना, एक आप ट्रांजैक्शन देख रहे हो, ठीक है ना, आप एक ट्रांजैक्शन देख रहे हो कि यार मतलब इस खानदान में हमारे साथ इसलिए ये चल पाएगी लड़की क्योंकि यार ये खूबसूरत है, ये वो है। इस खानदान में ये लड़का इस लड़की के साथ इसलिए चल पाएगा, पैसे वाला है। और इसकी बेस पे आप शादी कर देते हो। लड़का लड़की में कोई प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होती, कंपेटिबिलिटी नहीं होती यार। आप ये देखो मतलब बेचारे सोच भी नहीं मिला सकते एक दूसरे के साथ, ठीक है ना। अनफॉर्चुनेटली हमारे कल्चर का सबसे बड़ा जो है नेगेटिव ट्रेट है। जब यही सही नहीं होएगा तो आगे जाके क्या चीजें सही होंगी? बच्चा आएगा, बच्चे पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो एक गिनी चुनी स्क्रिप्ट नहीं है जो हमारे पर दादा दादा ने लिख दी, बस उस पर चला जा रहा है पाकिस्तानी कल्चर, ठीक है। तुमने जो है पढ़ना है, इंजीनियर डॉक्टर बनना है, तुमने बड़ा होना है, तुमने बहन का ख्याल रखना है, उसकी शादी करानी है, तुमने भाई को पढ़ाना है, सही है, तुमने जो है मतलब अपने माँ बाप का ख्याल रखना है, उनका सहारा बनना है। एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है, बस वो पढ़ी जा रहे हैं, उसको कभी ना क्वेश्चन किया, ना कभी जो है खुद मेहनत की, ना कभी जो है मतलब दिमाग लगाया कि यार ये क्यों लिखी है स्क्रिप्ट की, किस जमाने के लिहाज से लिखी गई थी। बस चूंकि यार हमारे ट्रेडिशन में, हमारे कल्चर में, हमारे परदादा में, हमारे रिलीजन में ये सब लिखा है, तो यार क्वेश्चन किसने करना है? छोड़ो यार, वो मतलब ऐसी तरह जीते जाओ। 30-40 उम्र की मतलब 30-40 हमारी जब उम्र हो जाए तब भी जो है यही ख्यालात रखो, बच्चों को पास ऑन करो। बच्चे भी वही बेचारे, वो गधों की रेस होती है उसमें दौड़ते जाएंगे, सही है, यही सीखते जाएंगे। चलाते रहो जैसे मर्जी चलाना है जो है चलाते रहो, लेकिन फिर यही होएगा, मुल्क का डाउनफॉल होएगा। जब एक फैमिली स्ट्रक्चर ही सही नहीं होएगा, जब एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप होएगा, उसमें बच्चे पैदा हो रहे हैं, वही स्क्रिप्ट लेके जा रहे हैं, तो कुछ इनोवेशन दिमाग में आएगी नहीं। मुल्क के हालात वैसे ही खराब हैं, आप लोगों को पता है, फाइनेंशियली अच्छे नहीं है, गवर्नमेंट करप्ट है, ये वो है। तो उस सब प्रोसेस में फिर क्या होएगा? आप लोग कभी जो है लिबरलिज्म की मतलब लिबरल तो बन ही नहीं पाएंगे, खैर बहुत दूर की बात है। मतलब आप कोई मतलब अच्छी चीज सोचेंगे ही नहीं, पॉजिटिव चीज करेंगे ही नहीं, अगर आप लोगों ने इसी तरह लाइफ जीनी है, सही है। ऑन द कॉन्ट्ररी, जिस तरह अगर हम वेस्टर्न सोसाइटी में देखते हैं, चलो मैं मानता हूं, मैं बिल्कुल भी हक में नहीं हूं, ये बिल्कुल जो है ना, मतलब मैं फेयर एंड स्क्वायर बात कर रहा हूं, मैं बिल्कुल भी हक में नहीं हूं वेस्टर्न ट्रेडिशन या कल्चर के। लेकिन उसके अंदर यू कांट आर्ग्यू विथ मी के पॉजिटिविटी, मतलब पॉजिटिविटी भी है, बहुत पॉजिटिव चीजें भी है बहुत
बहुत। वो किस तरह है कि बंदा वहां पे इनोवेटिव सोचता है, उसकी जिंदगी में एक थ्रिल रहता है। अगर कोई ट्रैवल कर रहा है वर्ल्ड को, वो एक थ्रिल है, ठीक है। अगर कोई मतलब आर्ट गैलरी में मतलब एक अपना आर्ट एग्जीबिशन करना चाहता है, पेंटिंग बनाना चाहता है, वो एक थ्रिल है। अगर उसकी कोई हॉबी है, पर्सनल हॉबीज है, जैसे वो हाइकिंग कर रहा है या वो किसी हाइक ट्रैक में रन कर रहा है, उसको 20 केज रन करना है, मैराथन में compete करना है, वो एक मतलब जो है थ्रिल है जिंदगी की। तो उनकी जिंदगी थ्रिल से भरी हुई है, सही है। खुश ही खुश हैं, खुशहाल जिंदगी इसलिए गुजार रहे हैं क्योंकि यार एक नेशन खुशहाल है, तो इस वजह से उनका फैमिली स्ट्रक्चर अच्छा है। हमारी फैमिली में एक मतलब बच्चा अपने बाप के साथ बैठ के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे टॉपिक्स पे बात नहीं कर सकता, तो उससे अंदाजा लगाओ कितना कंजर्वेटिव हमारा कल्चर है, क्योंकि हमने वो माहौल ही पता नहीं खुद बनाया है और कहाँ से बनाया है। जबकि यार रिलीजन भी ये बात नहीं करता, सही है। हमारा इस्लाम रिलीजन ये बात नहीं करता, किसी का भी रिलीजन ये बात नहीं करता कि मतलब जो है ऐसे टॉपिक्स पे बात ना करो। तो चूंकि जब वो एज गैप होएगा, एक स्क्रिप्ट दी हुई होगी, हमारा ट्रेडिशन है, कल्चर है, तो बस यार मतलब यू डोंट हैव टू क्वेश्चन एवरीथिंग। तो ये बहुत बड़ा फ्लॉ है पाकिस्तानी कल्चर का, इस पे काम करने की जरूरत है। अच्छा, अब मैं यार इस सब चीजों का सोल्यूशन बता देता हूं कि इस सब चीजों से कैसे पाकिस्तानी कल्चर बाहर निकल सकता है। वो इस तरह निकल सकता है कि यार हमें थोड़ा लिबरल बनना पड़ेगा। थोड़ा हमें ना एक मैं इस पे सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और ये बहुत अच्छा हल है, सही है। द पावर ऑफ क्रिटिसिज्म और द पावर टू क्वेश्चन, ठीक है ना। द पावर टू क्रिटिसाइज एंड द पावर टू क्वेश्चन, हमें जो है ना ये दो चीजों का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, सिखानी पड़ेंगी ये चीजें अपने बच्चों को। और सोसाइटी में जितने मतलब हमारे जानने वाले हैं, दोस्त हैं, हमारे बाप है, रिश्तेदार हैं, सबको ये थोड़ा दिमाग में डालना पड़ेगा। वी हैव टू क्वेश्चन एवरीथिंग, वी हैव टू क्रिटिसाइज, लर्न टू बी क्रिटिसाइज, ठीक है। कोई आपको क्रिटिसाइज करे ना, उसको पॉजिटिव चीज में लेना, हमेशा जिंदगी में कामयाब रहोगे। हमेशा क्वेश्चन करना, हमेशा जिंदगी में कामयाब रहोगे। ये मैं नहीं कहता, ये हर सक्सेसफुल बंदा आपको कहेगा, ठीक है ना। तो ये चीज आप याद रखो। अगर आप ये दो चीजें करोगे, इन दो चीजों पे अमल करोगे, आप जिंदगी में हमेशा सक्सेसफुल रहोगे। मैं मानता हूं हम अपने माँ बाप को नहीं समझा सकते, हम अपने कल्चर में जो बुजुर्ग हैं उनको नहीं समझा सकते, क्योंकि एक सर्टेन एज में जब बंदा आता है उसका माइंड वहीं पे सेट हो जाता है, वो मतलब उससे आगे क्वेश्चन नहीं करता, वो क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं करता। ठीक है, नो प्रॉब्लम, सही है। जो हो गया पास्ट में भुलाओ, आगे बढ़ो, मूव ऑन। इट्स नेवर टू लेट, कहते हैं ना, इट्स नेवर टू लेट। आप अपने बच्चों को सिखाओ, अपने बच्चों को क्रिटिसिज्म करना सिखाओ, अपने बच्चों को द राइट टू क्वेश्चन सिखाओ। उन्हें एक स्क्रिप्ट पढ़ के ना दो कि यार हमारे कल्चर में चूके ये है तो हमने ये करना है, हमने अपने खानदान को मुंह दिखाना है। तो किन खानदान की आप बात करते हो? अगेन मैं फैमिली स्ट्रक्चर पे आता हूँ, किन खानदान की आप लोग बात करते हो? वो खानदान आपको पूछते तक नहीं है, वो खानदान आपके पीठ पीछे कई कई बातें करते हैं, ठीक है। वो खानदान यार आपको मतलब इंसान नहीं समझते, कुत्ता समझते हैं, उससे भी बदतर समझते हैं। सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, लेकिन ये रियलिटी है यार पाकिस्तानी कल्चर की। आई एम सॉरी यार। वेस्ट में हर बंदा जो है वो इंडिविजुअलिज्म पे क्यों फोकस करता है, वो इतना इंडिविजुअलाइज्ड क्यों है? वो इसलिए है उनके पास अकल है, वो क्वेश्चन करते हैं हर चीज हमें रिश्तेदारों के मतलब उनको प्लीज करने के लिए नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन करो, हम क्यों कर रहे हैं उनको प्लीज यार, किस हैसियत से कर रहे हैं यार? वो भी इंसान है, उन्हें काम, उन्हें कुछ चाहिए, वो खुद जाए मेहनत करें, उन्हें मोबाइल खरीदना है वो खुद खरीदे, हम क्यों उन्हें प्लीज कर रहे हैं? सही है। तो यार ये चीज आप लोगों को समझ आनी चाहिए, सही है ना। एट द एंड ऑफ द डे जस्ट क्वेश्चन एवरीथिंग, जस्ट क्रिटिसाइज एवरीथिंग, ये चीज अपनी जनरेशन को पास करो। इससे बड़ा गिफ्ट कुछ नहीं है। जब भी आप चीजें पास करोगे, खुद ब खुद सोसाइटी में चीजें सही होंगी, मतलब आपका फैमिली स्ट्रक्चर बेहतर होएगा, सोसाइटी की हालत बेहतर होगी, मतलब हम करप्शन से बाहर निकलेंगे, अच्छे लीडर चुनेंगे, अपने अमाल अच्छे करेंगे, तो मतलब हमें फायदा ही होएगा, सही है ना। तो आप लोग के फायदे के लिए वीडियो बनाई है मैंने, सोचें इस बात पे, सही है। ओके, टेक केयर, बाय।